अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर। बोला बोला पुलिस से। अरे किसका बन रहा है भाई ये बंगला? क्या बना? हाँ जी सर। किसका है बंगला? कृपाल जी का। राम कृपाल मीणा का? नहीं, केश मीणा जी का। केश मीणा कौन से? कृपाल जी है ना। कृपाल जी हिंडौन के? हाँ। तो पहले वाला काम गायब हो गया, मकान वैसा था जो? क्या पता सर। नया बन रहा है अपना, आप ठेकेदार हो? नहीं। तो क्या हो? मैं तो सेठ जी की तरफ से। कृपाल जी की तरफ से। इसका ठेकेदार कौन है काम करने वाला? रमेश जी है और रतन जी है। ये कृपाल जी बहुत पैसा बहुत सारे किए। ये राम कृपाल जी ने हटा दिया, जचा नहीं। ये आल्टर हुआ है, इसको बदला गया है, इसको बदला गया है, इसको बदला गया है। ये भी बदला, बड़े बंगले हैं। ये बंगला किन का है साहब? सेठ जी का। मेरा कहाँ है यार? कौन से सेठ जी का? तो उनका सुनी जी का। हाँ। ये इसी रूप में था कि एंटर किया? कोई बदलाव नहीं किया? नहीं। झूठ बोल रहा है एक ही नंबर। राज आंगन क्या बंगले हैं, क्या शांति है। चल रहा है इसमें, काम चल रहा है, काम चल रहा है इसमें, जैसे चल रही है। अरे कौन बना रहा है इस बंगले को? इधर आएगा। किसका है मकान? आप
बात कर रहा है भाई मालिक का तो समझ नहीं मालूम, लेकिन ठेकेदार जरूर है। अभी आप बुला देता हूँ। कौन है ठेकेदार जी? पवन जी, कहाँ के हैं? वो अभी गए 10 मिनट पहले यहाँ से। आप क्या हो यहाँ पर? मैं तो मिस्त्री हूँ। कब से काम चालू है इसका? इसका 4-5 दिन अभी तो होता है। ये तोड़ फोड़ ये 4-5 दिन पहले ही करी है। कुछ पहले भी वाला था, तभी 4-5 दिन किया। कोई वगैरह कुछ कोई ना रहा जोरदार बनवा बना है। गाड़ी वाले के ऊपर कोई चिंता नहीं। सर आप ट्राई करो, 10 मिनट में बताओ। अरे यार ऐसे मत नहीं सीरियसली में ये अल्टर है, बंद हो जाएगा मीडिया ने अगर ढंग से चलाया। पाउन अरोड़ा के चक्कर में नहीं आना। नहीं सर, डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर साहब भर जाए सावधान चल, जो चल रही हो चला दे एक राउंड। बाद में हमारा सस्पेंड होने में चिंता रहती है। आपको वो जो स्कूल डेवलपमेंट वाला काम है उस बंगले पे ही चलना है। अरे चलो ना, आ जाओ यहाँ आ जाओ। हाँ मेन वही है। आ जाओ और फिर उससे भी चलोगे मेरे पाउन वाले को। वो लोग चलेंगे पहले, लेकिन मुद्दा हाँ, नहीं उठाएंगे। चलो। मुद्दे को दवाई से भाई 10 किलोमीटर खिला रखा है आपने ये आल्टर हो जाता है। इसके पास पैसा बना लेता है ना। पत्रकारों को दिलवाओ। पूरे इतना बड़ा है। आप आंदो तो नीचे फ्लोर बहुत अरे एक ही बिल्डिंग में है। लाइव चल रहा है, बस लाइव चल रहा है। अरे डॉक्टर तुम्हारे प्लॉट में तुम्हारे क्या पहला पेपर का बना है तो अल्ट्रेशन ये वाला ये रामदास पागल में नहीं लेके आया क्या? ये है नहीं आमा तो ये ना पीछे है। कौन बना रहा है भाई ये पगला? आपका नाम क्या है? बड़ा खेला बड़ा गाँव बनियाना। अरे आप तो 2 साल के हो। हाँ 2 साल कौन किसका बन रहा है ये? तुलसी की किसका बन रहा है? ये एक भी है कौन से का? बटोड़ा जी कहाँ के हैं? जयपुर की है। पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सुनील जी बटोड़ा। ये कब से चालू हुआ है? अभी मतलब महीने भर हुआ। नहीं बोलो, पहले वाली हटा के दूर कर। बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी जी आपको। डॉक्टर साहब ये इसकी जगह में चेंज नहीं कर सकते, आ जाओ। हाँ 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 मेन इधर है। इसकी डेवलपमेंट बढ़ाइए इसमें लोग खोल लो। आ जाओ साहब। गाड़ी दे बंधु हो, चलो यहाँ से वहाँ तक की अच्छी डेवलपमेंट। गाड़ियाँ किसकी रखना देवा एक सेट वो जिस स्टेट की है ये यहाँ से वहाँ तक इसके डेवलपमेंट का है। वो काम पर कब्जा है। ये लग्जरी गाड़ी खड़ी है, ये तो वो लग्जरी गाड़ी है जो खराब हो गई। ये बंद कर रहा हूँ मोबाइल।
स्किल डेवलपमेंट भी नहीं चल रहा है यहाँ। कितनी मतलब स्क्वायर उसमें होगा ये जो बंगला है? ये है 33 कितना का है? 2370 वो लोग रह रहे हैं यही है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब यही है ना? लोग हैं। नहीं ये लोकसभा सांसद केवड़ीलाल मीणा इस वक्त हमारे साथ हैं। ये बंगला ये जिस जमीन पे हम लोग खड़े हुए हैं ये इसके डेवलपमेंट के लिए अलॉट हुई थी, कब हुई? ये स्वायत्त शासन विभाग ने ये कौन सी तारीख में तारीख बताओ? स्वायत्त शासन विभाग ने माननीय मंत्री शांति धारीवाल जी के एक बार तो धारीवाल जी ने ये टर्न डाउन कर दिया 20/3/2020 को। 20 अधिकारियों को वो एक ही दिन में 20 अधिकारियों ने दस्तखत किए, बड़ी फाइल तेजी से दौड़ी, फिर टर्न डाउन कर दिया और उसके बाद 13/5/2020 को फिर इस पे घोड़े दौड़े और 12 जून 2020 को ये ज़मीन आवंटित कर दी। इसकी वो है टोटल कितना है भाई? 45 करोड़ नहीं, ये तो उस समय की कीमत है। साइज़ क्या है इसकी? साइज है 2377 वर्ग मीटर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जमीन की कौशल विकास योजना की कट गई इस पे बड़ी कॉलोनी गहलोत सरकार के नेताओं ने। कॉलोनी बंगले बनी रिनोवेट हो रहा है और ये तो बंगले या बड़ा आप नीचे डेवलपमेंट के नाम पे भूमिगत बनी डेवलपमेंट इस आदेश को आप चेंज नहीं कर सकते, इस कॉलोनी में अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। अपने पास ये उस समय 45 करोड़ की थी, अब ये करीबन 90 करोड़ की। यहाँ से वापस देश कीमती ये कॉलोनी है, राज आंगन योजना राजस्थान सरकार के हाउसिंग बोर्ड ने बनाई थी। ये बड़े बड़े VIP बंगले हैं, उन्होंने शर्त लगाई थी और इन नियमों का पालन करेंगे। वो सारे आपको दिखा दिए, भूमिगत और मौके पर जिसके अल्ट्रेशन हो गया और ये मौके पर कोई 2020 से इनको पोजीशन दे दिया, कोई इसके डेवलपमेंट सेंटर भेज रहा हूँ इस जगह पर ये सबके गेट इधर है, पीछे मुख्य सड़क पे नहीं निकल सकते, लेकिन इसका गेट उधर भी निकला हुआ। ये बना कि आप क्या लग रहा है डॉक्टर साहब किसके शहर से ये बना? RG मेमोरियल एजुकेशन सेंटर है, कोटा का रहने वाले हैं शेख अश्विनी जी, जो शांति धारीवाल जी के खास हैं, जो MLA क्वार्टर्स भी बना दिए, कंस्ट्रक्शन का काम करती है। उन शेख जी ने ये बंगला दे दिया, ये देखो ये बंगला हो गया और इसमें आप देख सकते हो, आप उसे वही स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी चल रहा है। बच्चे आए तो 5-10 महीने भेजे एडमिशन दे एडमिशन करता था। हमारे शेख अश्विनी जी का बंगला, वो कोटा के रहने वाले के नाम पर सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के नाम पर सरकार ने से मिली भगत करके सरकार के मंत्री शांति धारीवाल जी ने कानून को ताक में रखकर कोटा के अपने प्रिय अश्विनी को ये करीबन 90 करोड़ की ज़मीन 6-7 करोड़ में दे दी। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि इस पूरी कॉलोनी से जितने भी बड़े बंगले हैं वो किसी भी बाहर मुख्य रोड से नहीं जा सकते। ये यहाँ बाहर मुख्य रोड से इसका गेट खोल दिया, ये खुल गया। तो आप मौके पर खुद आ गए, आपको पता लगा कि इसके डेवलपमेंट नहीं है? हाँ, मैं सुबह आया था ना एडमिशन लेने के यहाँ। अच्छा, उनका आपको तो नहीं सकता, ये महत्वपूर्ण है कृष्ण जी। वो सही नहीं, एक बार अपन इसको बोले तो सही ना, लाइव चल रहा है मुख्य रोड ना विजय। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब ये है कि इसकी डेवलपमेंट की जमीन पर सरकार ने अपने शासन को दे दिया, खासम को दे दिया। वो जो प्रोजेक्ट है जो बना रहे हैं ना MLA क्वार्टर, सारा आंकड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये ले अपने कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए काम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पड़ा हुआ गाड़ियाँ जो है ये RG कंस्ट्रक्शन कंपनी भाई, उसका ये वो पूरा हुआ है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर केवड़ीलाल मीणा है, राज्यसभा सांसद। काट ले, लाइव है, लाइव। हाँ, हेलो, लाइट आ रही है, लाइव काट रहे हो, बोलो उसको, आलोक को बोलो इधर आ जाइए, इधर सर, इधर आ जाइए सर, इस साइड आ जाइए, ये छायम इस साइड आ जाइए। लाइट आ रही है, चेहरा ठीक नहीं आ रहा, आपकी गाड़ी थोड़ा सा और अगेंस्ट है भाई, इधर आ जाइए, चेहरा ही बेकार दिखे। अरे आगे जाओ। हाँ, ये ठीक है। बॉडी के नाम पर जमीन को बेच दिया रोलिंग हेलो, ये बंगला एकमात्र बंगला ऐसा है जिसको मुख्य रोड से दरवाजा खोल दिया गया, खोल नहीं सकते, नियमों में नहीं है।
अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। 100 में से एक ही बंगला है। यहाँ भी गेट है, वहाँ भी गेट है। ये समबड़ी को असुनी जी हैं, कोटा के रहने वाले हैं, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। इनके कॉन्ट्रैक्टर का सामान पड़ा है, जो MLA क्वार्टर बना रहे राजस्थान विधानसभा के पास में, उनके सामान कॉमर्शियल यूज में ये बंगला आ रहा है। ये बंगला इससे सटा दूसरा बंगला, इससे सटा तीसरा बंगला, करीबन 2377 वर्ग मीटर ये जमीन इस सरकार ने करीबन आज समय 200 करोड़ की जमीन है, जो 6-7 करोड़ में दे दी स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाने को। आप यहाँ देख सकते हैं कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं चला। पहले शुरू में सरकार ने फाइल चलाई, एक दिन में 20 अधिकारी कर्मचारियों को दस्तखत हुए नोटशीट पर, जो नोटशीट अपने पास यहाँ पर है। और उस नोटशीट में फिर सौदेबाजी नहीं हुई होगी, जो भी कुछ हुआ उसको मंत्री जी ने खुद ने टर्न डाउन कर दिया कि हम इसको दे नहीं सकते। फिर 15 दिन बाद फिर नोटशीट चलती है और मंत्री जी उसको अप्रूव कर देते हैं। दोनों नोटशीट मेरे पास है, 2020 में अलॉट हुई है। अब तक इसमें एक भी बच्चा स्किल डेवलपमेंट के नाम पे शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा, न कोई विकास कौशल का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। तो ठेकेदार जी के यहाँ जो बंगले वो यहाँ पर रहते हैं और आप सामान का ले सकते हो, इतना सामान कॉमर्शियल एक्टिविटी। ये जो राज आंगन योजना है, इसमें इस पत्र के हिसाब से राज आंगन योजना में इस पत्र के हिसाब से कील भी नहीं ठोक सकते, अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। आप देखते आए हैं कि सब जगह अल्ट्रेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसमें आखिर किसकी मूक सहमति है? सरकार की है। सरकार की मूक सहमति नहीं है तो ये क्यों हो रहे हैं अल्ट्रेशन? इसके अलावा भूमिगत अल्ट्रेशन भी हो रहा है। आपने देखा भूमिगत खुदाई हो रही है, जहाँ मकान बनेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग और वो बंगले बनेंगे। इस एक तीसरी चीज़ महत्वपूर्ण है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के जो चेयरमैन थे पहले, वहाँ से 7-8 साल पहले, वो यहाँ के गेस्ट हाउस में तभी से रह रहे हैं। अब उनकी पोस्टिंग यहाँ से बाहर हो गई, फिर भी गेस्ट हाउस में से उनको न तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने वहाँ से निकलने का आदेश दिया, न वो निकलना चाहते। मैं वहाँ चल के आपको बताऊँगा कि उन पर उनका बरकरार कब्जा है। IAS बरकरार कब्जा कर सकता है और छोटा खड़ी वाला कोई कब्जा कर ले तो ये सरकार उजाड़ देती है। मैं शांति धारीवाल जी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। राज आंगन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। एक राजस्थान की सरकार ने वसुंधरा जी के समय बड़ी अच्छी एक कॉलोनी बनाई थी जो NRI के लिए थी। इस NRI में चाय जो घुस रहा है। यहाँ आपने पहले एक कृपाल का देखा था जो बन रहा है। कृपाल तो यहाँ का है नहीं, मतलब NRI नहीं है। गैर NRI यहाँ पर घुस गए, गैर NRI इसमें अल्ट्रेशन कर रहे हैं। NRI के लिए कॉलोनी बनी है, NRI बेच गए क्या खरीद लिया क्या है, तो सरकार को देखने की जरूरत है। एक दूसरा, शांति धारीवाल जी ने पहले जिस जगह में खड़ा हूँ ये प्लॉट है P1 जिसकी साइज है 2377 वर्ग मीटर। यहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर के नाम पे पहले तो कैंसिल कर दी, फिर 15 दिन बाद उन्हीं मंत्री जी ने उसको अलॉट कर दिया। इसका कारण क्या शांति धारीवाल जी समझाएंगे? आखिर पहले तो आपने खुद ने मंत्री ने टर्न डाउन कर दी, फिर उसको सैंक्शन कर दिया, स्किल डेवलपमेंट के नाम से सैंक्शन किया। और यहाँ मौके पर आप देख लो कोई भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पर नहीं चल रहा। और बड़े पैमाने पर पूरी राज्य आंगन योजना जो NRI के लिए बनी है उसमें एडमिशन हो रहा है, जो कानून का खुला उल्लंघन है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये जो एल्ट्रेशन हो रहा है इसको तुरंत रोकें और इसको जो गलत अलॉटमेंट हुआ है इसको निरस्त करें। और ये मानते हैं गलत अलॉटमेंट नहीं है तो यहाँ जिस उद्देश्य से कौशल विकास की दृष्टि से ये जो इतना बड़ा प्लॉट दिया जो 3 बंगले हैं उसमें कौशल विकास केंद्र की एक्टिविटी चलनी चाहिए। और जिस IAS ने 7 साल से बंगले पर गेस्ट हाउस पर कब्जा कर रखा है NRI में, उसको खाली कराया जाए। कौशल विकास बोर्ड की जमीन पर बंगला किसका है ये कुछ पता लगा? उनका ही है ना, वो असुनी जी जो कोटा के रहने वाले हैं। जो बताया जाता है, मेरे को जानकारी ज़्यादा नहीं, धारीवाल जी के खास है, तभी तो यहाँ पर NRI कॉलोनी में उनको बंगला मिल गया, जमीन मिल गई 2377 वर्ग मीटर, जबकि इस पे अलॉटमेंट हो नहीं सकता है। ना यहाँ नहीं हो सकता। NRI कॉलोनी में नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, ये जो कॉलोनी बसाई गई थी सिर्फ NRI के लिए, NRI। और अब आज IPS IAS सभी लोग यहाँ पर है, वो क्यों रह रहे हैं वो तो जांच का विषय है। IAS तो इसलिए रह रहा है को हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन, तब से अब तक उन्होंने खाली नहीं किया। IPS की मेरे को जानकारी नहीं कौन, हाँ होंगे तो IAS IPS इसमें
चेंज करवा सकते हैं, अल्ट्रेशन करा सकते हैं। राजस्थान में देश में रहने के बाद भी NRI का फर्जी कागज बनाकर वो अपना अलॉटमेंट करा सकते हैं। तो इनकी जांच ECB या SOG को देखे, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, नेता उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। घुसते ही तो नेताओं को बन रहे थे। तो ये जो अल्ट्रेशन हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ जो जिस उद्देश्य से कॉलोनी बनाई थी उसका स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, उसका पर्यावरण बिगड़ रहा है, और जिस उद्देश्य से ये जमीन दी गई थी वो उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे, इसलिए इस अलॉटमेंट को निरस्त किया जाए। अरबों की जो जमीन है उसको एक षड्यंत्र कहते हैं 6-7 करोड़ में धारीवाल जी ने खुद ने दे दी, उनका हस्ताक्षर है, आप पूरी फाइल देख लो, 6-7 करोड़ में दे दी। क्या कागज है थोड़ा सा आप शो कर सकते हैं जिसमें वो दिख रहा हो कि ये तो है जिसमें अल्ट्रेशन विकास योजना की ये है, इसमें तो अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, दिखाना एक बार। कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। और जो ये सरकार का आदेश है, अभी 31/3/2023 को दोबारा सरकार ने आदेश निकाला है। तो फाइल लाना भैया, ये कागज मुझे ये पकड़ मेरे पास में खड़ा है, ये पूरी फाइल है अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट है RG मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी 22B22 हल्दी मार्ग प्रताप नगर सामान्य रहने वाला के तो कोटा के हैं, स्थायी पता तो वहाँ है, लेकिन इस पते से ही अलॉट हो गया। थोड़ा साइड हो जाना एक बार। ये अलॉटमेंट लेटर है। ये एक ही दिन में जो 20 दस्तखत किए, देखो यहाँ से लेकर सुनो, अच्छा एक ही दिन में यहाँ से यहाँ तक 20 दस्तखत, फाइल को तुरंत गति से बढ़ाया और तुरंत गति से। फिर मंत्री जी ने इसको टर्न डाउन कर दिया, यहाँ के नॉट अलाउड, ये लिख रहा शांति धारीवाल नॉट अलाउड। फिर 15 दिन बाद ही फिर फाइल दौड़ती है, इसमें 20 दस्तखत होते हैं और मंत्री जी कहते हैं अलाउड। ये क्या खेल है? नॉट अलाउड, देन अलाउड, अलाउड फॉर कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। आप देख रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहा है क्या? कतई नहीं। ये बेईमानी है, ये चोरी है, ये राज्य की जनता के टैक्स की लूट है। इसको राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मुख्यमंत्री जी ऐसे घोटालों की जांच करो। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये कम से कम 150 करोड़ की प्रॉपर्टी पर एक बड़ा ठेकेदार जो कोटा का रहने वाला है, तो धारीवाल जी का खास आदमी है, उसने कब्जा कर रखा। ठीक है, आपने देखा कि